है। अपना छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मंत्री से नाराज चल रहे विधायकों ने अब मंत्री के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है और मंत्री को हटाने की मांग करने लगे हैं। कल रात हुई बैठक के बाद मीडिया से बात कर विधायक बृहस्पति सिंह ने बताया कि सभी विधायक प्रेमसाय सिंह टेकाम से बहुत नाराज हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, अब वही इसका समाधान करेंगे। इसके बाद सभी लोग मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने पर सहमत हो गए हैं। ये एक तो दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से घटनाक्रम हुआ। मुझे ये सुनने में आया कि दुर्व्यवहार हुआ वहाँ, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार का वातावरण ऐसा उत्पन्न करें। और रही ट्रांसफ़र की बात, तो ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं रहे हैं और जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जो समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसकी मुख्यमंत्री जी अगुवाई करते हैं और चीफ सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं विभागीय। तो लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबिकापुर शिक्षा मंत्री पर कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल यही जो बात बनी है वो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की जाएगी। संवाददाता मनमोहन नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, आपसे जानेंगे, फिलहाल मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने की बात कहेगा, ये सहमति जताई है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही? सियासी पारा है इन दिनों गर्म है और जिस तरीके से प्रतिनिधित्व करने का जो उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई, ऐसी स्थिति में जब शहर में तनाव की स्थिति है तो अन्योन्य स्थान पे कहीं जाते हैं तो चूँकि हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा में हम चूक नहीं चाहते थे और जाने में शहर के अंदर कोई और अपनी स्थिति निर्मित ना हो। जो कल 12 बजे के बाद से जो शहर में तनाव की स्थिति समाप्त हुई है और एक नियंत्रण में है स्थिति और उसको हम खराब नहीं करना चाहते। देखिए, जिस प्रकार से सरकार चल रही है, इसके पहले आपने पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का मामला देखा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उनके संरक्षण में धर्मांतरण हो रही है। दूसरी बात, कवर्धा के बारे में आपको मालूम है कि कवर्धा में शंकराचार्य जी लगातार आते रहते हैं। एक वर्ग को केवल संरक्षित करना, बाकी को प्रताड़ित करना, ये उसी का परिणाम आपके सामने उजागर हुआ है और मुझे लगता है कि ठीक से हैंडल किया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, निशर्त रिहाई होनी चाहिए और तीसरी बात, एक तरफा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है और एक तरफ जो तलवार लहरा रहे हैं, जो डंडा लहरा रहे हैं, उनके ये जो गिरफ्तारी होनी चाहिए वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए। ट्वीट में रमन सिंह ने कहा है कि लखीमपुर के मृतक किसानों के परिजनों को 50-50 लाख देने की घोषणा अच्छी बात है, लेकिन क्या ये राजनीति नहीं है? 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके परिजन को कोई मुआवजा नहीं मिला। भूपेश सरकार को इन किसानों के परिजनों को भी 50-50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। और वहीं बस्तर पुलिस को आईपीएल में सट्टा लगा रहे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें पुलिस को आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 11,000 रुपए का कैश और 23 लाख रुपए की सट्टा पट्टी बरामद हुई है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जगदलपुर के अंबर लॉन्ज में कोई बाहरी व्यक्ति ठहरा हुआ है और टीवी और मोबाइल से आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं कोरबा से खबर, जहां न्यूनतम और कुशल श्रमिक के बराबर दैनिक वेतन, पीएफ और एएसआई की सुविधा, दुर्घटना और आपात स्थिति को लेकर 7 लाख रुपए मुआवजा समेत 15 सूत्रीय मांग को लेकर स्वच्छता मित्रों ने बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ निगम कार्यालय का घेराव किया और 5.5 घंटे तक चले आंदोलन के दौरान कई बार निगम और स्वच्छता मित्रों की बात हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद निगम आयुक्त ने स्वच्छता मित्रों की 4 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का कोई हल नहीं निकला। और
इस पर एसडीएम ने डीएम की मौजूदगी में 8 दिन के अंतर पर 4 पक्षीय बैठक कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। भैया 6,000 में अभी की महंगाई की डेट पे कुछ नहीं होता। कुछ कितना 150 रुपए किलो तेल चल रहा है, टमाटर देख रहे हो, हर चीज में है। तो 6,000 में क्या होता है? 6,000 में अपने लोग पहले आप लोग जिंदगी काट के देखो। 6,000 महीना में हम लोग का भी बच्चा है, फीस वीस सब पटाना पड़ता है, राशन पानी 6,000 में कहाँ होगा बताओ आप। सुबह से आपके साथ जो नेता लोग आए हैं समर्थन में आप लोगों वो सब अपना अपना बोल के गए हैं, की बात नहीं बन पाई, नहीं बन पाया। और जो मांगे जिस मांग के लिए वो मांग पूरा नहीं हो रहा। बोल रहे रिक्शा बनवाएंगे, रिक्शा मत बनवाएं। 4 साल से हम लोग अपने ही पैसे से रिक्शा बनवाए हैं ना, तो रिक्शा रहने दो, रिक्शा रहने दो, इलाज भी रहने दो, इलाज भी मत करवाओ। गली गली में तो बस खड़ा है, हम लोग इलाज करवा लेंगे अपना, है ना। खाली पेमेंट बढ़ाओ, पेमेंट बढ़ाओ, पेमेंट और पीएफ 2 चीज होना चाहिए। नगर निगम साकेत भवन में 11 बजे से स्वच्छता दीदी लोग और घेराव में थे। भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद, कोसाबाड़ी मंडल और पूरे पदाधिकारी उनके साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। 15 सूत्री मांग थी, जिसमें से 5 मांगों को तत्काल कमिश्नर ने सहमति दी है, जिसमें अभी तक रिक्शा का मेंटेनेंस स्वच्छता दीदी लोग स्वयं करती थी, रिक्शा का मेंटेनेंस अब नगर निगम करवाएगा। इसके अलावा जो रिक्शे खराब हो चुके हैं उसकी जगह में 64 ई रिक्शा को 1 महीने के अंदर बुलवाया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अब हर महीने हर एसएलआर सेंटर में और स्वास्थ्य यूनिट वैन जाएगी और सबका जांच होगा। अभी तक वेतन इनका 2-2 महीना 3-3 महीना विलम्ब से दिया जा रहा था, अब वेतन कार्यक्रम चल रहा है। जो यहाँ पर ड्रामेबाजी चल रही है वह तो चल ही रहा है, और जो नया मामला देखने को मिला है, जो 35 विधायक हैं वो और उनके साथ जो संसदीय सचिव हैं चंद्रदेव राय, उन्होंने प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है प्रेम साय सिंह टेकाम पर सबसे बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो ट्रांसफर के नाम पर पैसों का लेन देन करने का जो आरोप लगाया गया है। इस पूरे मसले को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो विधायक हैं वो अपने ही पार्टी के मंत्री पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, यह अपने ही लोग खुद के घर का नीलामी करने के बराबर है। तो यह जो मामला है यह अभी थम नहीं रहा है, और जाहिर सी बात है कोमल की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायक ही अपने पार्टी के मंत्री पर इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, यह सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बना है। और चर्चा का इसलिए भी बना है क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री 2.5 साल बदलने का जो मामला है गरमाया है, उसके बीच यह जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह चल नहीं रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कोमल की प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो चाहे खींचतान हो, यह जो पूरा मामला है इन दिनों चरम सीमा पर पहुंच चुका है कोमल। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से बात करने की जो सहमति बनी है, अगर हम बात करें कि कब ये मुलाकात हो सकती है बातचीत के लिए, कोई इसके लिए जवाब? कोमल, निश्चित तौर पे जो आरोप लगाया गया है उस आरोप की बात कहूँ तो जो विधायक हैं और संसदीय सचिव जो प्रेम साय सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पूरे मसले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि जो ट्रांसफर नीति होती है वह प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहमति से बनती है। तो इस पूरे मसले को लेकर अभी टीएस सिंहदेव का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे और साथ ही यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है इसे विराम लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह जो मामला है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की किरकिरी हो रही है कोमल। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मनमोहन हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कवर्धा में 2 पक्षों के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत भी अब गरमाने लगी है। और वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांध, महामंत्री नारायण चंदेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने कवर्धा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित अधिकारियों से चर्चा की। और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विफलता का आरोप भी लगाया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण और कवर्धा में हुए 2 गुटों में झड़प को लेकर सरकार का संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
साथ ही पीड़ित पक्ष मिलने जाने लगे तब भी जिला प्रशासन ने पीड़ित पक्ष से मिलने की अनुमति नहीं दी और ऐसे में जिससे नाराज होकर विश्राम गृह में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही न्यायिक जांच की मांग भी की और कार्यकर्ताओं को लेकर कई चीजें कही गई। और आपको ये भी बता दें कि वहीं निष्पक्ष जांच की इस दौरान मांग भी की गई है और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। और हम सब लोग कवर्धा में जो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय के बाद शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उनके द्वारा एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण और जो विकट स्थिति निर्मित हुई है, कवर्धा जल रहा है, परंतु मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अपने नेताओं को खुश करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ जो परिस्थिति निर्मित हुई है, वो स्थिति निर्मित करने के लिए अगर कोई दोषी है तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी हैं, यहाँ से जो विधायक और मंत्री हैं वो दोषी हैं। ये घटना अनायास और अचानक नहीं हुई है। सदस्यगण विधानसभा के उनकी सम्मान, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनका जो टूर कार्यक्रम आया था उसके आधार पे मैं और एसपी स्वतः हम लोगों ने सीमा पे जाकर अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ हमने सर्किट हाउस तक अलाउ किया उनको। सर्किट हाउस में भी हमने उनके जो भाजपा के पदाधिकारी थे जिनसे वो घटना के संबंध में जानकारी लेना चाहते थे, हमने उनसे भी मिलने की उनको अनुमति दी। साथ ही साथ वो हमें प्रशासन से भी बात करना चाहते थे, हम लोगों ने भी जाकर अपनी बातें पूरी तथ्यों के साथ रखा है। जहाँ तक पीड़ित परिवार से मिलने का सवाल है, चूँकि कौन से पीड़ित परिवार के पास जाना चाहते हैं, कहाँ पर जाना चाहते हैं, ऐसी कोई भी लिस्ट तुरंत 10 तारीख के अंदर इनका भुगतान कर दिया। और वहीं बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा के प्रमुख रस्म काछ नगादी को पूरा कर 700 साल पुरानी परंपरा निभाई गई, जिसमें बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव और अन्य सदस्य परंपरा के अनुसार काचनगुड़ी पहुंचे और निर्विघ्न दशहरा मनाने की अनुमति काचन देवी वनिया अनुराधा से मांगी। और इस बीच भक्तों ने बेल के कांटों से तैयार झूले पर झूलने वाली काचन देवी से आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि जिस दिन काचन देवी से अनुमति मांगी जाती है उसी दिन देर शाम रेला देवी को भी याद कर उन्हें बस्तर दशहरा में आमंत्रित किया जाता है और इसमें दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी और मांझी सेवादारों ने गोला बाजार पहुंच रेला देवी की विधि विधान से पूजा करवाई। बस्तर दशहरा का ये कार्यक्रम है जिसमें कि मैं एक पुजारी की हैसियत से यहाँ पे आकर के जो कि परंपरा यहाँ चली आ रही है कि जिसको काचन यात्रा के नाम से जाना जाता है, काचन गुड़ी में आकर के माता का परमिशन लिया जाता है, जो कि बस्तर दशहरा में चलने वाले रथ की परमिशन होती है इस जगह पे। और साथ साथ ये प्रार्थना की जाती है कि इस साल अच्छे से दशहरा हो और साथ साथ किसी तरीके का विघ्न ना आए, इसकी प्रार्थना करते हुए हम आशीर्वाद लेते हैं। और फूल स्वरूप वो माला जो आप देखें मैं पहना हूँ, वो माला को पहना करके परमिशन दिया जाता है माता के द्वारा, तुम रथ चलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं करूँगी। और ये जो लड़की हैं जिनको हम काचन बुलाते हैं और रैला बुलाते हैं, दोनों राजकुमारियाँ थी बस्तर रियासत की, जिन्होंने आत्मदाह किया था जबकि मुगलों का शासन था, तो उनकी आत्मा आज भी इन बच्चियों में आती है और उनका आशीर्वाद लेकर के हम पूरे बस्तर दशहरा का प्रारंभ करते हैं। माता जी का आशीर्वाद लेने आए थे और यह है कि रथ परिक्रमा के लिए आशीर्वाद और बस्तर की सुख समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद, बस्तर की जनता के लिए आशीर्वाद, क्योंकि आज 6 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कंटिन्यू दशहरा जो पर्व का संचालन होगा, तो निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ये माता से आशीर्वाद लेकर आज से कंटिन्यू 19 तारीख तक हमारी दशहरा की परंपराएं और रीति रिवाज संचालन होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.